नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एडल 8। एडल 8 है जो ड्रॉप है वो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें ये जो ड्रॉप है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम आता है। दोस्तों, आपको ब्लड प्रेशर है यानी कि उच्च रक्तदाब है और लेकिन उसका कारण जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो दवा है उधर बहुत ही यूजफुल दवा मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है और उसके वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपको मनोविकार के वजह से अगर आपको ये ब्लड प्रेशर हो रहा है या फिर आपकी गुर्दों की अक्षमताओं की वजह से अगर आपको रक्तदाब जो है आपका वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए जो ये दवा है ये बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। दोस्तों, तो देखते हैं ये जो एडल 8 जो ड्रॉप है इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है। तो पहली जो दवा इसमें मिली हुई है वो है एनामित्रा। एनामित्रा कोक्यूलस एक ऐसी दवा है जिसमें अगर आपको तनाव जैसी परेशानियां है, तनाव युक्त सिचुएशन है और उस वक्त आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी के साथ अगर आपकी जो नींद है वो अच्छे से नहीं हो रही है, नींद में गड़बड़ी हो रही है, तो आपकी जो नींद है वो नियमित करने में और अच्छी करने में ये जो दवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा है वो है ओरम क्लोरेटम। ओरम क्लोरेटम एक ऐसी दवा है जहां आपकी धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी हो जाती है और वो कठोर हो जाने के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होती है। इस दवा में ऐसी सिचुएशन में ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। ऐसे वक्त अगर आपकी जो हृदय की धड़कनें होती है वो अगर अनियमित हो जाए तो उसको सामान्य बनाने में ये जो दवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ अगर आपको दिल का दर्द है या फिर यकृत और आंतों की बीमारी है तो ये दवा उसको भी ठीक करने में बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है बेरियम कार्बोनिकम। बेरियम कार्बोनिकम एक ऐसी दवा है जो अपने औरम जैसी दवा के साथ मिलकर लसिका ग्रंथि की जो बीमारियां होती है उसको दूर करने में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, इसी के साथ ये जो मेडिसिन है उसमें अगर आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है और उसी के साथ अगर आपको हृदय की कुछ बीमारियां हो रही है जैसे कि मायोकार्डियल डिजेनरेशन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया जैसी तकलीफें हो रही है या फिर आपके रक्त प्रवाह में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उसको ठीक करने में ये जो दवा है बेरियम ये बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। इसी के साथ अगर आपको मनोविकार जैसी कुछ लक्षणें हैं और उसके वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफें हो रही है तो ये दवा है ये बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है आइबेरिस अमारा। आमतौर पर ये जो दवा है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो धड़कनें हैं वो बहुत ज्यादा तेज होने के कारण उनको ये दवा दी जाती है। उनकी धड़कनें अक्सर जो वो सीढ़ियाँ चढ़ती है तब वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, तब उनकी धड़कनें तेज हो जाने के बाद उनको ये दवा जो है वो देने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर उनकी जो धड़कनें हैं वो अनियमित हो तो उसको नियमित बनाने में भी ये जो दवा है आइबेरिस अमारा वो बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है मैग्नीशियम क्लोराटम। मैग्नीशियम क्लोराटम एक ऐसी दवा है ये दिल की जो अनियमितता है उसको ठीक करती है। उसी के साथ अगर आपके चयापचय की जो क्रियाएं है उसको भी नियमित करने में ये जो दवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है वो है फेरुला मोस्टाटा। फेरुला मोस्टाटा एक ऐसी दवा है अगर आपके धमनियों की दीवारों में अगर कठोरता होती है तो उस कठोरता को कम करने में ये जो दवा है ये बहुत ही शक्तिशाली दवा है। इसी के साथ अगर आपके पल्स, आपकी नाड़ी जो है वो इरेगुलर हो रही है, उसमें अनियमितता हो रही है, तो उसको रेगुलर करने में भी ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ अगर आपको एक्सर्शन की वजह से अगर आपके हृदय में दर्द हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आपको हृदय में पेन महसूस हो रहा है तो उस लक्षणों को ठीक करने में ये दवा लाभकारी मानी जाती है। इसी के साथ दूसरी जो दवा इसमें मिली हुई है वो है मिलियोलोटस ऑफिशिनालिस। मिलियोलोटस ऑफिशिनालिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों, ये खून के थक्के बनने की जो क्रिया होती है उसको कम करती है, यानी कि आपके ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकती है और आपको थ्रोम्बोसिस जैसी प्रॉब्लम है उसको कम करने में ये दवा जो है ये बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको
चेस्ट में गोंदने जैसा दर्द हो रहा है, तेज आपकी जो धड़कन है वो तेज हो रही है, तो उसके लिए भी ये जो दवा है ये मदद करती है दोस्तों। इसी के साथ ये जो दवा है ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है विस्कम अल्बम। विस्कम अल्बम ये जो दवा है ये अगर आपको खड़े होने पर चक्कर आती है या फिर आपके कान में सीटी जैसी आवाज बजती है या फिर महसूस होती है, तो उसको उस ऐसी लक्षणों को दूर करने में ये दवा जो है ये बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपके चयापचय में या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ी है और उसके वजह से होने वाले जो दिल का दर्द है, स्नायु की अगर सूजन हो या फिर जोड़ों में आमवाद जैसी प्रॉब्लम हो या फिर हड्डियों के कुछ विकार हो, तो उसको दूर करने में ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी बताने वाली हूँ ये दवा आपको कैसे लेनी है। तो दोस्तों ये जो दवा है ये 20 ml शीशी में आती है और इसको आपको वयस्कों में देना है, तो इसके जो 15 या 20 ड्रॉप्स होते हैं वो 1/4 कप पानी में डालने हैं और इसको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।